हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि को माना गया है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार जब संसार में पाप, अधर्म और अन्याय अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु स्वयं कल्कि के रूप में अवतरित होकर इस संसार से अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार की भविष्यवाणी। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 9 अवतार पहले ही इस संसार में आ चुके हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि कलयुग में जब पाप और अनैतिकता अपनी चरम सीमा पर होंगे, तब कल्कि अवतरित होंगे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश होगा और माता का नाम सुमति होगा। कल्कि का अर्थ होता है अशुद्धता का नाश करने वाला। वे अधर्मियों और दुष्टों का संहार कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे और सत्ययुग की शुरुआत करेंगे। कल्कि अवतार की पृष्ठभूमि। कलियुग की स्थिति। कलियुग को पाप, अधर्म, हिंसा और अराजकता का युग कहा जाता है। इसमें धर्म की हानि होती है और मनुष्य अपनी नैतिकता, आध्यात्मिकता और सत्यता को खो देता है। पुराणों में बताया गया है कि कलियुग में मनुष्य लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और अहंकार से भरा होगा। झूठ और छलकपट का बोलबाला होगा। गुरु शिष्य, माता पिता और संतान के बीच प्रेम और सम्मान समाप्त हो जाएगा। राजा, शासक अधर्मी और अन्यायी होंगे। स्त्रियों का सम्मान कम हो जाएगा और समाज में पापाचार बढ़ेगा। धर्म का पालन करने वाले लोग बहुत कम होंगे। अन्न और जल भी दूषित हो जाएगा। जब यह स्थिति अपने चरम पर पहुंच जाएगी, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में इस संसार में प्रकट होंगे। कल्कि भगवान का जन्म। पुराणों के अनुसार कल्कि भगवान का जन्म शंभल नामक स्थान पर होगा, जो एक पवित्र नगरी होगी। उनके पिता विष्णुयश एक धर्मप्रायण ब्राह्मण होंगे और माता सुमति एक महान देवी होंगी। कल्कि का पालन पोषण वेदों और शास्त्रों के अनुसार किया जाएगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें महान योद्धा बनने का वरदान मिलेगा। वे अत्यंत तेजस्वी, बलशाली और बुद्धिमान होंगे। उनका शरीर दिव्य आभा से युक्त होगा और वे एक अद्वितीय शस्त्र के साथ जन्म लेंगे। कल्कि भगवान की लीला। शिक्षा और ज्ञान। कल्कि भगवान को दिव्य ज्ञान और शस्त्र विद्या की शिक्षा परशुराम जी से प्राप्त होगी। वे वेदों, उपनिषदों और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता होंगे। उनके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र होंगे, जिससे वे असुरों और अधर्मियों का नाश करेंगे। युद्ध और अधर्मियों का संहार। जब वे युवा होंगे, तब संसार में व्याप्त अधर्म को देखकर वे एक महान अभियान की शुरुआत करेंगे। वे अपनी तलवार, जो बिजली की तरह चमकती होगी, के माध्यम से पापियों और दुष्टों का विनाश करेंगे। पुराणों में यह भी वर्णन है कि उनके साथ एक दिव्य सफेद घोड़ा देवदत्त होगा, जो हवा से भी तेज गति से दौड़ सकता है। इस घोड़े पर सवार होकर वे पूरी पृथ्वी का भ्रमण करेंगे और दुष्टों को समाप्त करेंगे। धर्म की पुनः स्थापना। कल्कि भगवान न केवल दुष्टों का नाश करेंगे, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना भी करेंगे। वे सच्चे संतों और भक्तों को संरक्षण देंगे और समाज को फिर से धार्मिक मूल्यों की ओर प्रेरित करेंगे। उनके प्रभाव से सत्य, करुणा, दया और अहिंसा का युग पुनः लौट आएगा। कल्कि युग का अंत और सतयुग की शुरुआत। भगवान कल्कि का उद्देश्य केवल अधर्म का नाश करना ही नहीं होगा, बल्कि सत्ययुग की पुनः स्थापना करना भी होगा। जब सभी अधर्मी समाप्त हो जाएंगे, तब पृथ्वी शुद्ध हो जाएगी और एक नया युग, सत्ययुग की शुरुआत होगी। सत्ययुग में सभी लोग धर्म का पालन करेंगे। सत्य और न्याय का बोलबाला होगा। मनुष्य दीर्घायु होंगे और उन्हें रोगों से मुक्ति मिलेगी। धरती पुनः हरियाली से भर जाएगी और अन्न जल शुद्ध हो जाएगा। सभी प्राणी प्रेम और शांति से जीवन व्यतीत करेंगे। इस प्रकार कल्कि भगवान का अवतार मानवता को पाप और अधर्म से मुक्त करके एक नए युग की शुरुआत करेगा। कल्कि अवतार की विशेषताएं। विशेषता विवर। जन्म स्थान शंभल ग्राह। माता पिता विष्णुयश पिता और सुमति माता। वाहन देवदत्त सफेद घोड़ा। मुख्य शस्त्र दिव्य तलवार। गुरु परशुराय। उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की पुनः स्थापना। युग की समाप्ति, कलियुग का अंत और सत्ययुग की शुरुआत। कल्कि अवतार का आध्यात्मिक संदेश। भगवान कल्कि की कथा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि 1. अधर्म चाहे कितना भी बढ़ जाए, उसका अंत निश्चित है। 2. सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है।
3. भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवश्य आते हैं। 4. हमें अपने जीवन में सच्चाई, दया और प्रेम को अपनाना चाहिए। निष्कर्ष, भगवान कल्कि की कथा हमें यह विश्वास दिलाती है कि संसार में चाहे जितना भी अंधकार फैल जाए, ईश्वर सदा धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। वर्तमान समय में जब हमें चारों ओर अराजकता, अधर्म और अन्याय दिखाई देता है, तब कल्कि अवतार की प्रतीक्षा हमें यह आशा दिलाती है कि सत्य और धर्म की विजय अवश्य होगी। भगवान कल्कि केवल एक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक विश्वास है कि जब दुनिया में पाप और अन्याय अपनी सीमा पार कर जाएगा, तब भगवान स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर इसे शुद्ध करेंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता 4.7। अर्थ, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ।